जब ले ओमलिंगला कर रहे थे। अरे वन ऑफ द रीजंस आई बॉट NX 500 इज जब मैं पल्सर चलाता था ना, अभी तो चलता है बट आगे नहीं चलाऊंगा। ही नहीं चल रहा है कि पानी गिर कहाँ रहा है। मॉर्निंग एवरीवन, सुबह के बज रहे हैं 7:45 और आज हम निकलने वाले हैं यमुनोत्री के लिए। सो अभी सीन ऐसा है कि बेस एंड हिज वाइफ वो दर्शन करने गए हैं। मैं तो कल शाम को कराया था, तो वो लोग वापस आएंगे एंड देन वी विल लीव फ्रॉम हियर। अगर आप गंगोत्री आ रहे हो तो लास्ट पेट्रोल पंप इज इन उत्तरकाशी विच इज़ 95 किलोमीटर्स फ्रॉम गंगोत्री। तो आप समझ गए 95 लाइक 200 किलोमीटर का पेट्रोल होना चाहिए आपकी गाड़ी में। हम राइडिंग में इतने घुसे हुए थे कि हमें यही याद नहीं रहा क्या कि पेट्रोल डलाना है। वी थॉट कि मिल जाएगा रास्ते, बिल्कुल सोचा ही नहीं ऐसा। तो या उत्तरकाशी में एक बार आप अपना टैंक फुल करा लेना। This what you see right here is our breakfast. Normal paratha और चाय. So we are still waiting for base. So once he and his wife comes, then we will move. Bike clean कर ली, chain lube कर लिया, wash कर लिया, tire inflator से pressure check कर लिया. I guess it's time to leave. Once base comes, then we will leave. हाँ जी, तो हमें पेट्रोल की दुकान मिल गई है. It's just nearby only. तो बाइक लेके चलते हैं, पेट्रोल भराते हैं। सुबह उठे ना, पूरी नाक बंद थी मेरी, एकदम जुकाम हो गया भयंकर वाला। अभी एक मेडिसिन खाई है, लेट्स सी क्या होता है। थोड़ा बेटर हो गया, जब से सन आ गया ना तब से थोड़ा बेटर लग रहा है। यहाँ पे प्राइस है उत्तराखंड में 96 का और वो दे रहे 120 का। मैंने लोकल अंकल से भी पूछा था, उनके पास वाले, वो कह रहे हम रेगुलर भराते हैं, इट्स क्लीन। जब ये डलवा लेंगे उसके बाद एक बार हाई ऑक्टेन पेट्रोल डलवा लूँगा कोई, तो फिर वो सब कुछ क्लीन हो जाएगा अंदर का, ऐसा मैंने सुना था। बट या अगर आप लोग इसके बारे में कुछ पता है तो लेट मी नो कि अगर आप क्या स्पीड और हाई पावर का पेट्रोल डलवाते हो, डज इट हेल्प क्लीन द सिस्टम, इज इट ट्रू? फाइनली हमने 2 लीटर ले लिया पेट्रोल, अब डालते हैं। दिस इज़ द प्लेस है, नॉटियल कम्युनिकेशन, जस्ट आगे ही आपको मिल जाएगा यहीं से। मैंने भैया से कहा, मैंने उनसे कहा आप डाल दो, तो कहते सुनो बिज़ी हूँ मैं, डू इट योरसेल्फ। तो चलो डालते हैं। आई थिंक ऑल राइट, लेट्स डू दिस। वैसे अपने आप, वैसे हम लोगों का एक्सपीरियंस तो है ही, जब ले ओमलिंगला कर रहे थे। अरे देखा आपने, गैस हो जाती है इसको भी। तो हम ले ओमलिंगला कर रहे थे तब मैंने डाला था 8 लीटर, बिकॉज वो पेट्रोल पंप बंद हो गया था। ये सब करना नहीं चाहिए भाई, अपना फुल भरा के लेके आओ, थोड़ा समझ वमझ के। मेरी जैसी हरकतें मत करना, अपना फुल करवा के लेके आओ उत्तरकाशी से, अगर आप आ रहे हो गंगोत्री तो। चलो भाई 2 लीटर डल गया। दिस विल टेक अस टू उत्तरकाशी इवन मोर। वेलकम बैक एवरीवन। हम अभी भी हर्षिल में ही हैं और मैं लेके जा रहा हूँ आपको मुखबा टेम्पल। सो मुखबा टेम्पल गंगा मैया का ही टेम्पल है। जब ठंडों में बंद हो जाते हैं ना गंगोत्री के द्वार दिवाली के बाद, तब देवी को यहाँ लेके आया जाता है और यहीं पे दर्शन होते हैं। फिर क्योंकि ठंडों में वो बंद हो जाते हैं द्वार, तो बट उसका रास्ता जाता है यहाँ आर्मी के गेट से। एक बार देख लें, मुखबा टेम्पल के लिए रास्ता यहीं से जाता है। बंद तो रहा था, बंद कर दूँ? छोटा सा स्पेस था ना वहाँ पे, वो मना कर रहे थे कि यहाँ बनाओ, तो अपन ने नहीं बनाया। और हम जा रहे हैं मुखबा टेम्पल है गंगा मैया। क्या दिख रहा है यार, बहुत ही सुंदर है। वापस आते में फोटोज लेंगे। कैमरे का एंगल मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया है शायद, ताकि आपको व्यूज अच्छे आए। ये बेस्ट पार्ट होता है, मतलब अगेन आप अगर ट्रैवल कर रहे हो, आप सुबह सुबह उठो, आप नई जगह पे हो, यू जस्ट गो आउट देयर एंड यू वॉक। इट्स अ न्यू प्लेस, नोबडी नोज यू, यू जस्ट
मतलब सब कुछ तुम्हारे लिए नया है, यू आर एंजॉइंग द व्यू, मतलब क्या ही कहने हैं, इतने सुंदर व्यूज आते हैं, आपके सामने ही है। मज़ा आता है कर्व्स पे। अगर आपको पहले दिख जाए कि उधर कोई नहीं है, देन आप ऐसे आराम से फ्रीली टर्न ले सकते हो। वरना वो जो छपरी वाली रील्स होती है ना जिसमें वो गिरते रहते हैं, वो उन्होंने तो मेरी फीड कैप्चर कर ही ली है, मैंने आपको बताया था ना। तो वो वीडियो देख देख के तो और डर लगता है जब मैं लीन करता हूँ तो। वो वीडियो सामने क्यों ऐसे एक फियर पैदा कर देते हैं साले दिमाग में। टेंपल यहीं पे है, आगे क्या है, पहले आगे देख के आते हैं फिर ऊपर चढ़ जाएंगे। क्यों भैया जी? वेलकम बैक एवरीवन। तो अभी जब गोप्रो वहाँ गिरा था ना, तो उसका जो 3 पिन था वो भी गिर गया था अभी। ओह गाइस, कैन यू सी एप्पल देख रहे हो कैसे लगे हुए हैं पूरे भर भर के, जैसे वीको का ऐड आता था, वो लड़की ऐसे ऐसे छूती थी ना, उसकी घड़ी चमकती थी गोल्डन। ये हमने बाइक पार्क कर दी, अब चढ़ते हैं ऊपर, दर्शन करके आते हैं। थोड़ा सा क्लाइंब है भाई। यह है टेंपल का गेट, जय भैरवी। जय हो माते, चलो दर्शन करते हैं। हाँ जी, दर्शन तो हो गए, मगर पैर में ना कुछ तो घुस गया है, कुछ तो कांटा घुस गया है। उसके लिए भी एक सजेशन कि आपके 2 नाखून ना, आपके 2 नेल्स हमेशा बड़े होने चाहिए ताकि आप उसको निकाल सको। मेरे तो छोटे छोटे हैं, वो निकल ही नहीं रहा है। अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं। दिखाऊं आपको, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको यहाँ पे, यही घुसा हुआ है। चलो निकालने की कोशिश करें। निकल जा भाई, निकल जा निकल जा। मैं इस दुकान पे आया था, उसी दुकान के बाहर ही बैठा हूँ, यहाँ कोई है ही नहीं। नेल्स भी बड़े नहीं है यार। आंटी जी, ये दुकान आपकी है? ये आपकी है? अच्छा, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं नहीं, ये पैर में घुस गया है ये कांटा। अब वो निकाले कैसे? नाखून छोटे छोटे हैं मेरे। कैसे? क्यों अंकल जी, कैसे निकाले इसको? पैर में वो घुस गया है। सुई है आपके पास? सुई तो कैसे निकालते हैं आंटी जी, कैसे निकालते हैं? चलो फिर वहीं पहुंच के करते हैं, वहीं किसी को पूछेंगे। चलिए जी, दर्शन भी हो गए और कांटा भी निकल गया, खुद ही निकाल लिया मैंने थोड़ी देर में। दुकान वाले अंकल कहते हैं, मैंने उनसे कहा अंकल हेल्प कर दो, तो कहते हैं अरे मुझे डर लगता है, मैं नहीं करूँगा ये सब। ये देखो यहाँ से व्यू, चलो चलते हैं। आई थिंक बेस आ गया होगा और मुझे फ़ोन लगा रहा होगा। यहाँ पे मुखबा में नेटवर्क नहीं है, वापस जाते हैं। अभी इतनी देर में पसीना पसीना हो गया मैं, धूप इतनी तेज़ पड़ती है। और ये ऐसा सीन है ना कि अगर आप धूप में जाओगे तो आपको गर्मी लगेगी, आप छाँव में घुसोगे आपको ठंड लगेगी। क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है, ऐसे रास्तों पे तो घूमा ही जाए। आई थिंक आपको मुखबा ज़रूर एक बार आना चाहिए, टेंपल के लिए भी और व्यूज़ के लिए भी। बहुत सुंदर व्यू, आपको हर्षिल से अच्छे व्यूज़ अगर देखने हैं ना तो आप यहाँ आ सकते हो। अरे यार, इतनी लिजर्ड्स है ना रोड पे, ऐसा लगता है टायर के नीचे तो नहीं आ जाएंगे। कांटा लगा
वेलकम बैक एवरीवन. 11 बज गए हैं एंड फाइनली वी आर लीविंग. सो जस्ट वांटेड टू शो यू. ये देखो मैरिड लोगों के लगेज. टॉप बॉक्स भी है भाई के पास. एक टफल बैग भी कैरी कर रहा है. और ये है हमारा लगेज. क्रैश बैग इधर, क्रैश बैग इधर. पीछे लगेज बंद रहा है और फिर निकलते हैं. अपन तो सेट हैं. कुछ तो फ़ायदे होते ही हैं सिंगल्स होने के. क्या सही लग रहा है ना. चलिए हर्षिल को कहते हैं बाय बाय. टाइम टू लीव. चलो जी. नाउ फाइनली वी आर लीविंग. ऑल सेट. चलो चलिए जी, मिलते हैं आपसे रोड पे. और आज आपसे करनी है मुझे कुछ ज़रूरी बातें. चलो रास्ते पे बात करते हैं. चलिए फिर शुरू करें. जय भैरवी. लेट्स गो. हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका, ना करूं मैं ये काम तो नहीं मेरा नाम. अपनी जगह से कैसे पर्वत हिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए. पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरे. यार आप लोगों से ना एक बात कहनी थी मुझे. आई वॉन्ट टू थैंक यू गाइज पर्सनली. आपने इतना पेन लेकर इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे DM किया है अबाउट हाउ यू फील अबाउट माई राइड. मतलब आपको आइडिया नहीं है हाउ मोटिवेटिंग इट इज़. मैं शायद आपको रिस्पॉन्स में ढंग से बयान नहीं कर पाया कि हाउ मच इट मीन्स टू मी. आई जस्ट वांटेड टू टेक दिस मोमेंट टू थैंक यू गाइज कि आपने मुझे इतना प्यार दिया है DMs में इंस्टाग्राम पे. पीपल हैव टोल्ड मी कि पर्सन, देयर वाइफ, इवन देयर स्मॉल किड्स आर वॉचिंग माई वीडियोज़. सो थैंक यू गाइज. इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी. बिना भावुक हुए आगे बढ़ते हैं. एनीवे हम हर्षिल से निकल लिए हैं. जस्ट अभी ही निकले, 15 मिनट हुए हैं. खुशियाँ जहाँ भर की तुझको नजर कर दूँ, तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा. छू कर मेरे मन को. एनीवेज वेलकम बैक एवरीवन. चल रही है अपनी पंच केदार यात्रा और आज है एपिसोड नंबर 4. तो इससे पहले के जितने भी एपिसोड्स थे मैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे डाल दूँगा, आप देख सकते हो. बिंदास बैठो, ब्रेकफास्ट करो. अच्छी खासी सैटरडे मॉर्निंग है और वीडियो देखो. छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी गूंजे नहीं, बीती हुई एक छोटी घड़ी. कभी कभी तो आवाज देकर मुझको जगाया ख्वाबों ने. ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने. वाह, आज मन बहुत ही प्रफुल्लित है. I'm feeling good. So anyway, रास्ता बढ़िया है, मस्त जा रहे हैं. अच्छा लग रहा है, आपको भी दिखा रहे हैं बिंदास. तो बढ़िया देखो. अब पूरा वीडियो देखने के बाद यार कमेंट भी करना. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी. और मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है. आप शायद इतना सोच नहीं सकते हो कि कमेंट्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होते हैं. इसीलिए हर यूट्यूबर ये चीज़ कहता है कि प्लीज़ कमेंट, बिकॉज वंस यू रीड दैट कमेंट ना, वो जो नोटिफिकेशन आता है ना कमेंट का, उससे ही एक ऐसे डोपामिन रिलीज होता है बॉडी में. एंड रीडिंग इट यू नो हेल्प्स यू कि नहीं तुम सही डायरेक्शन पे जा रहे हो या ये चीज़ बेटर कर सकते हो, जैसी भी चीज़ें हैं. सो प्लीज़ डू लीव मी अ कमेंट कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं. हर वीडियो का अपना इंडिविजुअली रिस्पॉन्स बताओ ना मुझे.
क्योंकि कई लोग हैं आप में से जिन्होंने मुझे पुणे टू दिल्ली वाली नॉन स्टॉप राइड से फॉलो किया है एंड यू हैव कमेंटेड हियर एंड देयर, बट उसके बाद से आप लोग दिख नहीं रहे हो. एंड देन देयर आर सम पीपल हु आर लेटिंग मी नो इन एवरी वीडियो की सी दिस इज़ नाइस, ऐसा ऐसा ऐसा. दैट फील्स इट्स काइंड ऑफ लाइक आई वेट फॉर दोज रेस्पॉन्सेज कि इनका तो रेस्पॉन्स आएगा. इमोशंस बह रहे हैं आज. और एक चीज़ और होती है, जब आप खुश होते हो ना तो फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ना तेज़ जाने का मन करता है ना किसी को पीछे करने का मन करता है. बस एक अपनी स्पीड में चले जा रहे हैं. कोई आगे चल रहा है तो चलने दो, कोई वांदे नहीं है, आराम से चल रहा है. वन ऑफ द रीजंस आई बॉट NX 500 इज़ जब मैं पल्सर चलाता था ना, मैं अपनी पल्सर से भी ऑल ओवर इंडिया घूमा हूँ. एट दैट टाइम आई डिड नॉट रिकॉर्ड एनीथिंग, बट जब मैं पल्सर चलाता था ना तो पीछे से गाड़ियाँ मुझे क्रॉस करती थी और पूरी पल्सर हिल जाती थी. मतलब आप समझ रहे हो, अगर पीछे से आपको ट्रक क्रॉस कर जाएगा तो पूरी गाड़ी ऐसे हो जाती थी और वो बहुत डेंजरस होता था. और हर बार कोई पीछे से क्रॉस ही कर रहा है ना आपको. एंड हम इंडिया में हैं, इट्स नॉट लाइक हर बार कोई तरीके से ही राइट साइड क्रॉस करेगा, लोग लेफ्ट से भी क्रॉस कर रहे हैं, तो बहुत डेंजरस हो जाता था. सो आई थॉट लेट्स बाय समथिंग जिससे मैं क्रॉस करूँ, वो ज़्यादा बेटर है. बिकॉज आई विल ट्राई टू क्रॉस रेस्पॉन्सिबली. तो मैं अपनी ज़िंदगी किसी और के हाथ में दूँ, उससे बढ़िया है कि मैं थोड़ा कंट्रोल ले लूँ. ये देख रहा है आपको SBI का ये लगा हुआ है. अब उसके बारे में आपको बताता हूँ. ये जब आप उत्तरकाशी से आओगे ना गंगोत्री, तो अराउंड 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है और हर 10-15 किलोमीटर्स पे लगा हुआ है कि SBI ने हर्षिल में ब्रांच खोली हुई है. तो जब मैं आ रहा था मुझे लग रहा था वाह यार, SBI वालों ने ब्रांच खोली हुई है, सच अ नाइस बैंक. के हर्षिल में भी छोटे से गाँव में उन्होंने खोला हुआ है. जब मैं अंदर घुसा तो मेन मार्केट में जो मुझे ब्रांच दिखाई दी वो थी PNB की. और मैं ढूंढ रहा हूँ SBI कहाँ है. SBI शहर के मतलब गांव के अंदर 1.5 किलोमीटर जाके एक छोटे से कोने में उन्होंने अपनी एक ब्रांच खोली हुई है. बट मार्केटिंग उन्होंने इतनी अच्छी करी है ना SBI वालों ने. बिकॉज हर्षिल बहुत कम लोग जाते हैं, बट देख तो सब रहे हैं जो गंगोत्री जा रहा है कि देखो SBI ने हर्षिल में ब्रांच खोली हुई है. एंड समहाउ PNB मिस्ड ऑन दिस. दिस इज लाइक the power of right marketing. Royal Enfield वाले लौंडे. कैसी बेरहमी से गिर रहा है पानी. जाते समय भी देखा था, आते समय भी देखेंगे, अलग ही फील है ऐसे. यहाँ तक आ रही हैं उसकी बहुत सारे. यार ये जगह अच्छी दिख रही है, द ब्रीज कैफ़े एंड रेस्टोरेंट. यहीं रुक के कुछ खाते हैं यार, फिर निकलेंगे. बाद में देखते हैं. लेट्स ईट समथिंग फर्स्ट. वेलकम बैक एवरीवन. सो जस्ट अभी मैंने ब्रेक लिया है थोड़ा सा, और अभी मेरे बेस से बात हुई थी. सो वो थोड़ा पीछे रुक गया है बिकॉज उसके ऑफिस का काम आ गया है. सो वो अभी मुझसे 1 घंटा पीछे है और यहाँ आ गए. आई जस्ट ऑर्डर्ड ए कोल्ड कॉफ़ी, पियेंगे और निकलेंगे. सो व्हाट ही इज सेइंग इज़ कि तुम आगे जाओ, स्टे ढूंढो जाके यमुनोत्री की तरफ, फिर मैं आता हूँ. कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर करिए, पी के निकलते हैं. ठीक है, पास से दिखाते हैं आपको. रुको थोड़ी देर. शहर में गर्मी हो जाती है यार बहुत, बट मज़े फुलटूस आते हैं. अरे समझ रहे, आप राइड कर रहे हो, ऐसा लग रहा था जैसे मैं खो गया ना उसको चलाते चलाते ऐसे ऐसे मस्त. मैंने सुना है हेलमेट अगर तुम ज़्यादा पहनो तो गंजेपन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. इज़ दैट ट्रू? लेट मी नो इन कमेंट्स. सो व्हाट यू सी इन माय हैंड इज़ एन ऑसम कोल्ड कॉफ़ी, एक्सट्रीमली स्वीट. वैसे आप लोग को एक बढ़िया खबर देनी थी. आई हैव डिसाइडेड, अब जब मैं इस ट्रिप के बाद घर जाऊँगा ना,
आई विल कम्प्लीटली कट ऑफ शुगर, मतलब नो चीनी एनीवेयर, ब्लैक कॉफ़ी, नॉर्मल खाना पीना, नो मिठाई। अभी तो चलता है बट आगे नहीं चलाऊंगा। तो पता नहीं अब आपको कितनी मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, बिकॉज द प्लेस दैट वी आर एट इज़ इट्स कॉल्ड राम्स रेनबो पॉइंट एंड लुक एट दिस। मतलब आप प्रेशर समझ रहे हो, इतना तेज़ है ना वहाँ पे कि पता ही नहीं चल रहा है कि पानी गिर कहाँ रहा है। वाओ ब्यूटीफुल। मैं बहुत बार गुजरा हूँ यहाँ से ना, बट कभी रुका नहीं है यहाँ पे। थोड़ी थोड़ी पानी की बौछारें आ रही हैं यहाँ तक, और गर्मी हो रही है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। इतना था, ठीक है, हटा दें। 14 लीटर आया है, मतलब 2 लीटर डलवाने की ज़रूरत थी नहीं, पहले से ही था गाड़ी में 3 लीटर। और माइलस्टोन्स, उत्तरकाशी जाना है, फिर वहाँ से जाना है धरासू, यमुनोत्री 131 है। धरासू से अंदर घुस लेंगे हम और यमुनोत्री की तरफ कहीं तो रुकेंगे। तो ऋषिकेश से निकले हुए हमको हो चुके हैं 358 किलोमीटर्स, और हमारी बाइक ने एवरेज दिया है 27.2 का। और पुणे से निकले हुए हमको हो चुके हैं 2721 किलोमीटर्स। और इतने ठंडे से आओ और फिर एकदम गर्मी लगने लगे। इतनी बड़ी और काली रोड पहली बार मिली है। आज दिन में पहली बार बाइक ने 80 kmpl टच किया है। kmph। यार कभी कभी लगता है मुझे कि ना, मुझे एक और हॉर्न लगवा लेना चाहिए इसमें। ये हॉर्न इज़ नॉट पावरफुल इनफ। अब इसमें से सिंगल हॉर्न लगा है। मेरी पल्सर में इससे तेज़ हॉर्न बजता है, जो कि वो 2 हॉर्न देते हैं ना, इसमें एक ही देते हैं भाई लोग। नीचे ही नीचे उतर रहे हैं इतनी देर से। यही रास्ता था जहाँ पे हम पिछली बार फंस के रुके हुए थे। वो देखो जेसीबी कहाँ चढ़ी हुई है। ये पूरा रास्ता बड़ा कर रहे हैं यहाँ पे भी। आओ थोड़ा पानी पी लें यार, प्यास लग रही है। ऐसी ठंडी हवा लग रही है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे राम, भाई गर्मी। आपसे एक बात कहनी थी। अभी जो मैं देखा था हरकत कर रहा था पानी पीने वाली, आप कभी ऐसे रास्तों से अगर गुजरते हो ना, आप होंगे, आपके साथ आपके बच्चे होंगे, यू नो, उन्हें ये नेचुरल चीज़ें एक्सपीरियंस करवाना आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज मैं अपनी नीस के साथ करता हूँ, शी इज़ 9 नाउ। मैं कोशिश करता हूँ जितना वो नेचर से करीब रह सके, बिकॉज अब हम सिटीज़ में रहते हैं और उन सिटीज़ में नहीं हो पाता यार। मतलब बहुत मुश्किल है बच्चों के लिए नेचर से कनेक्ट करना इन सिटीज़। उन बच्चों को तो आज तक यही लगता है कि हमारी सब्जियां सुपरमार्केट से आती हैं, खेतों से नहीं। कभी ये पूछ के देखना अपने बच्चों को। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपको कोई ऐसा मौका मिल रहा है कि अपने बच्चों को एक्सपोज करने का नेचर के लिए, तो लेट देम डू इट। और हम ये सोचते हैं अरे गीले हो जाओगे, ये हो जाएगा। लेट इट हैपन फॉर वंस, यू नो। बट देन अगेन आई एम नॉट अ पेरेंट, मैं तो बस ज्ञान दे रहा हूँ। चलिए जी आगे चलते हैं बढ़िया से। अभी हम एक जगह पर रुकेंगे, अराउंड 55 किलोमीटर्स है यहाँ से। उसका नाम है राडी टॉप। जब मैं पिछली बार आया था 2019 में, तब मैं वहाँ रुका था। उस जगह का ना व्यू एकदम अलग ही है। चलते रहते हैं गोली की तरह, दुश 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 दुश, एकदम सीधा। यूपी 16 की गाड़ियाँ बहुत आ रही हैं। आई डोंट नो यूपी 16 कहाँ का है, बहुत सारी हैं। क्या हो गया भाई? The guy was in shock actually.
तो बस लेटा हुआ है. ही इज़ नॉट इवन एबल टू स्पीक प्रॉपरली. आई डोंट थिंक कोई ऐसा डैमेज हुआ. इज़ जस्ट वो जो एक्सीडेंट का शॉक होता है ना, उसकी वजह से ही जस्ट सो गया है वो. ही इज़ ब्लीडिंग फ्रॉम द आईब्राउज और 2-3 जगह से. इवन हिज फ्रेंड इज़ ऑल्सो ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज़. वेलकम बैक एवरीवन. तो इस जगह को कहते हैं धरासू बैंड. इफ यू कैन सी, देखो वहाँ से हम ऋषिकेश से होते हुए आए थे और यहाँ पीछे हम गए थे गंगोत्री. अब यहाँ से इस तरफ से होते हुए हम जाएंगे यमुनोत्री. चलो शुरू करें फिर. तो अभी बेस का फ़ोन आया था. वो कह रहा था, हम दोनों आपस में लोकेशन शेयर कर रहे हैं ना, तो वो कह रहा था कि ज़्यादा तेज़ मत भागो, मैं ज़्यादा आगे नहीं आऊँगा. तो जहाँ मैंने पहले स्टॉप लिया था ना, जहाँ वो ऐसे पानी गिर रहा था और वहाँ पे बैठ के वो काम कर रहा है, बोला मैं वहाँ से 4 बजे निकलूँगा. तो फिर मैं सोच रहा हूँ अब साथ में आए हैं तो यार दर्शन साथ में ही करने चाहिए. तो एक काम करेंगे, आगे बड़कोट करके एक जगह है, तो वहाँ देखता हूँ मैं कैसा है. छेद हो गया है कि नहीं किया है? चलो जी.